आमतौर पे जनरल साइंस और रियाज़ी के पेपर में जनरल साइंस और रियाज़ी के पेपर में एक बहुत ज़्यादा अहम एक सवाल आता है जो कि आमतौर पे बच्चों के 1 2 3 नंबर तो हर एमसीक्यूज़ के पेपर में खा ही जाता है। वो है लेंथ्स एंड देयर यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट्स। मतलब जो यूनिट्स होते हैं वो और उनकी जो मेजरमेंट होती है, मतलब कितनी कोई चीज़ का उसका जो ऐसा यूनिट क्या है या उसकी मेजरमेंट क्या है, इस बारे में बच्चों के नंबर अक्सर जनरल साइंस या मैथ्स के पोर्शन के अंदर से खा लिए जाते हैं। सो वी वुड कवर दिस थिंग इन आर दिस वीडियो। वी वुड ट्राई टू कवर ओनली द दोज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द स्टैट्स विच आर नेसेसरी फॉर योर एग्जाम्स। वी विल नॉट कवर द ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज इफ वी डू सो तो काफ़ी ज़्यादा हमारा वक्त बर्बाद होगा। सो वी हैव टू सेव आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज लेंथ और डिस्टेंस। किसी भी चीज़ का फासला, इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, उसका मीटर होता है। आमतौर पर उसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। फासले के जो ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसको इससे किया जाता है, शो किया जाता है। जो 1 किलोमीटर होता है ना फासले का, 1 किलोमीटर, उसके अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर सेंटीमीटर्स जो है, 1 सेंटीमीटर जो होता है उसके अंदर 0.01 मीटर्स होते हैं। ठीक है, मिलीमीटर्स जो होता है उसके अंदर एक जो मिलीमीटर होता है उसके अंदर 0.001 मीटर्स होते हैं। और माइक्रोमीटर के अंदर ये वाला यूएम है और इस तरह 10-6 ये वाले जो है ना वो मीटर्स हैं। बात कर लेते हैं माइल्स की। तो इसमें कितने, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर से 1000, एक माइल के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1609.34 मीटर्स। ये बहुत अहम है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक माइल के अंदर कितने मीटर्स होते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 3 4 को नहीं भी याद रखना चाहते तो कम से कम ये वाला पोर्शन ज़रूर याद रखिएगा। खैर जी, एक यार्ड के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? एक यार्ड के अंदर तकरीबन 1 मीटर होता है, मतलब थोड़ा सा कम, यानी 0.9144 मीटर्स होते हैं एक यार्ड के अंदर। एक फुट के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? एक फुट के अंदर दोस्तों मीटर होते हैं 0.3048 मीटर। फुट के अंदर इतने मीटर होते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं जी फासले का यूनिट, तो वो मीटर में नापा जाता है, तो हमेशा इन चीज़ों को मीटर में ही देखा जाएगा। इंच के अंदर पता कितने मीटर होते हैं? इंच के अंदर दोस्तों, एक इंच के अंदर 0.0254 मीटर्स होते हैं। दीज आर ऑफन आस्क। इसमें ये अहम है और ये अहम है। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द मैथमेटिक्स थिंग्स। इफ दे आर नेसेसरी डू आस्क मी। और इस बला को क्या कहते हैं, प्लीज़ कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। मैथमेटिशियन भाई। अगर किसी चीज़ का मास या वजन हो तो जो उसका ऐसा यूनिट होता है ना, जो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होता है, वो होता है किलोग्राम। एक जो ग्राम होता है उसके अंदर कितने किलोग्राम होते हैं? उसके अंदर जनाब, एक किलोग्राम जो है ना, उसका अगर 1 ग्राम के किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो टोटल बनते हैं 0.001 किलोग्राम। मिलीग्राम की बात करें तो 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10 इस तरह से करके उल्टा करके -3 ग्राम्स बनते हैं। टन की बात करें तो उसके अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। पाउंड की बात करें तो 1 पाउंड के अंदर 0.4532529 किलोग्राम्स होते हैं, मतलब आधा कोई किलोग्राम के करीब करीब का पाउंड होता है। और ऑन्स की बात करें तो 1 औंस जो है उसके बनते हैं 0.08345 किलोग्राम बनते हैं 1 औंस के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टाइम। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं दोस्तों। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, और उसके अंदर टोटल जो सेकंड्स होते हैं वो 360 सेकंड 3600 सेकंड्स होते हैं। एक दिन के अंदर जो है ना वो 24 घंटे होते हैं, और एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। एक महीने के अंदर एवरेज जो है ना वो कितने दिन होते हैं? 30.44 दिन होते हैं। और साल के अंदर 365.25 दिन होते हैं। और टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। बात कर लें गर्मी या हरारत या टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन होता है। सेल्सियस भी होता है। जो सेल्सियस होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है दोस्तों? जो सेल्सियस होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये रहा इसका फैक्ट, इसको ज़रा खुद से देख लेना। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एम्पेयर इसका ऐसा यूनिट होता है। वोल्ट जो है ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओहम जो है ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। कोलम ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। वॉट ऐसा यूनिट फॉर पावर होता है। और जूल होता है ऐसा यूनिट फॉर एनर्जी। ये तमाम अहम है, प्लीज़ इसको ज़रा ज़हन में रख लीजिए।
बात कर लेते हैं दोस्तों एरिया की। तो एरिया को पैमाइश किया जाता है स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से, जो कि इस तरह करके एम के ऊपर स्केल लगा दिया जाता है। इसका जो है ऐसा यूनिट है। स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो एक जो स्क्वायर किलोमीटर होता है वो तकरीबन 10 लाख स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये 10 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख ही बन रहा है मेरी जान। मैं तो ऐसे ही गिनता हूँ, आप कैसे गिनते हैं? आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हेक्टर की बात करें तो जो एक हेक्टर होता है उसके अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। एक एकड़ के अंदर 4,046.86 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। और जो स्क्वायर फुट की बात करें तो एक फुट के अंदर कितने स्क्वायर मीटर्स होते हैं जी? 0,0929003 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। स्क्वायर इंच की बात करें तो एक इंच के अंदर 0,00641516 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लें तो जो रहता है इसका ऐसा यूनिट वो होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड। इसको मेजर कैसे किया जाता है? मीटर पर सेकंड के हिसाब से मेजर किया जाता है। किलोमीटर पर आवर जो होता है उसकी अगर बात करें तो 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है? 0,277778 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। माइल्स पर आवर की बात करें तो 1 माइल्स पर आवर जो होता है वो 0,44704 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और फुट पर सेकंड की बात करें तो जो 1 फुट पर सेकंड होता है वो 0,3048 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। फोर्स की बात करें तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। और ये रहा इसकी फर्दर रीडिंग्स। ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, नीचे वाले करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसे यूनिट आने चाहिए इन तमाम के। मज़ीद अगर कोई रियाजी का कोई ज़्यादा कीड़ा है तो वो बाकी नीचे वाले फैक्ट्स को देख सकता है। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, जो एक बार होता है ना, जो वो कितने पास्कल के बराबर होता है? इतने पास्कल्स के बराबर, 1,00,000 पास्कल्स के बराबर होता है। और मज़ीद आप देख लें एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। किलो जूल जो होते हैं, एक किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है? 1,000 जूल के बराबर होता है। कैलोरी, एक जो कैलोरी होती है वो 4,184 जूल के बराबर होती है। और मज़ीद जो नीचे की डिस्क्रिप्शन है, जैसा कि ये वाली नीचे या जैसा कि ये वाली नीचे वाली, तो ये देख लें। मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ें बस ये और ये ही हैं दोस्तों। प्रेशर की जो प्रेशर होता है उसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है। और पास्कल जो है ना उसको जो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बार पास्कल जो है एक बार इतने पास्कल के बराबर होता है। ये ज़रा ज़हन में रख लें। और एटमॉस्फेयर जो है ये मज़ीद एक एटमॉस्फेयर इतने पास्कल के बराबर होता है, 1,01,325। और मज़ीद इसको देख लें। एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। और किलो जूल के बारे में हम देख चुके हैं कि वो 1,000 जूल के बराबर होता है। जो पावर होती है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। जो पावर होती है उसका ऐसा यूनिट वाट होता है। और किलो वाट जो कितने वाट के बराबर होता है? 1,000 वाट के। हॉर्स पावर जो है ना वो 7,045.7 वाट के बराबर होता है। मैग्नेटिज्म की बात करें तो जो टेस्ला टी है ऐसा यूनिट है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ। कौन है जी ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ? टेस्ला है, जिसको टी से शो किया जाता है। ये जो गैस है ये इसका बड़ा है। ये कितनी टी के बराबर होता है? इतने टी के बराबर होता है। 10 की ताकत 10 का उल्टा 8 -4 टी के। जो वेबर होता है ना ये ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और ये जो एम्पेयर होता है, एम्पेयर टर्न एट जिसको कहते हैं, जो इससे रिप्रेजेंट होता है, दिस इज द ऐसा यूनिट फॉर द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है कंडेला। ठीक है, ये जो ल्यूमन होता है वो ऐसा यूनिट फॉर ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। लक्स जो होता है वो ऐसा यूनिट फॉर द इल्यूमिनेंस होता है। ठीक है, रेडिएशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है बेक्यूरल। ऐसा यूनिट फॉर द रेडियो एक्टिविटी होता है रेडिएशन से मुतालिक। ग्रे जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है फॉर अब्जॉर्ब रेडिएशन डोज। एंड साइवर्ट ऐसा यूनिट होता है फॉर द रेडिएशन डोज इक्वलेंट। डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट दोस्तों उसको देख लेते हैं कि जो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है डेंसिटी का। ग्राम पर क्यूबिक मीटर जो होता है वो कितने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के होता है? 1,000 के। पाउंड पर क्यूबिक मीटर जो होता है वो इतने ग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसके हिसाब से वो बराबर होता है। कंसंट्रेशन का के बारे में बात कर लें तो मोलर है ऐसा यूनिट फॉर कंसंट्रेशन। एक जो मोल होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के बराबर होता है। और
मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है उसको एम से ज़ाहिर किया जाता है। एक मोलैलिटी जो है छोटे एम से ज़ाहिर किया जाता है, एक मोल ऑफ सोल्यूट पावर पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होती है। पर्ट्स पर मिलियन की बात करें पीपीएम की, तो एक पीपीएम बराबर होता है 1 mg ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन के। पर्ट्स पर बिलियन की बात करें तो एक पीपीबी बराबर होता है एक उल्टा ये वाला यूजी ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे यूनिट की बात करेंगे तो टेस्ला है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। गस जो होता है वो एक इसका उसके फ्लक्स डेंसिटी के बराबर जो होता है वो होता है 10, ये आगे -4t, ऊपर ये कोई डंडा सा बना हुआ है, देख लीजिए इस डंडे को क्या कहेंगे हम, प्लीज़ ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है। एम्पेयर टर्न पर मिनट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट फॉर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो होता है एम्पेयर पर टर्न मीटर की टर्न मीटर का। और जो हेनरी है इसका ऐसे यूनिट ऑफ हेनरी है इंडक्टेंस, और ये इससे शो होता है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो वाट पर मीटर केल्विन इसका ऐसा यूनिट होता है। हीट की बात करें तो जूल ऐसा यूनिट होता है फॉर हीट। सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट जो होता है दोस्तों न्यूटन पर मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो होता है दोस्तों वो हर्ट्ज होता है, और ये रही इसकी फर्दर मेजरमेंट। साउंड की बात करेंगे दोस्तों तो डेसिबल डीबी जो होता है ये यूनिट फॉर साउंड इंटेंसिटी होता है, जबकि फॉन FON यूनिट ऑफ लाउडनेस लेवल के लिए साउंड का इस्तेमाल होता है फॉन। फ्लो रेट जो होता है ना इसका ऐसा यूनिट दोस्तों होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ये m की ताकत 3 पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। लीटर पर सेकेंड उसका ये वाला बनता है, इसकी फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन या फर्दर स्टैट्स इसके ये हैं। विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल सेकंड होता है, पास्कल सेकंड, ठीक है। पॉज जो एक पॉज होता है वो इतने पास्कल सेकंड 0.1 पास्कल सेकंड के मुताबिक होता है, और सेंटीपोज जो होता है पोइज जो होता है वो इसके इस हिसाब से बराबर होता है। इसके स्टैट से निकाल लें अगर आपसे ये रेलिवेंट है तो। रेडिएशन एक्सपोजर की दोस्तों बात करेंगे तो ग्रे है ऐसा यूनिट फॉर द अब्जॉर्ब डोज ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन। जो है साइवर्ट वो है ऐसा यूनिट फॉर डोज इक्वलेंट रेडिएशन। और एक जो है एक रेडिएशन वाला है वो एक रेड वो इतने GY के बराबर होता है, ये वाले GY के ग्रे के बराबर। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है ना इसका फ़र्द है ऐसा यूनिट फॉर द कैपेसिटेंस, और फिर माइक्रो फ़र्द, नैनो फ़र्द वगैरह की मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन ये देख लें। वोल्टेज की बात कर लें तो दोस्तों वोल्ट होता है ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये मिली वोल्ट होता है, फिर किलो वोल्ट होता है, ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। करंट के एम्पेयर होता है ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, और मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर वगैरह मज़ीद इसकी सब क्लासिफिकेशन।